अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माई के चैप्टर 12 में हमें दिखाते हैं कि सैनफेफे लू से कह रही है जल्दी जल्दी जंप करते हुए आगे चलो। और तभी बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी लू को ऐसे देखकर बोलते हैं यंग मास्टर, और काफी डर जाते हैं। और फिर सेक्रेटरी फेफे से कहता है मिस सेन, ये आप क्या कर रही हैं? जल्दी से यंग मास्टर के हाथ खोलो। तो सैनफेफे सोचने लगती है क्या मैं सोच रही हूँ ये इंसान वैसा ही है, मूर्ख। उसके बाद बॉडीगार्ड आगे आने लगते हैं तो फेफे लू के गले पर चाकू रख लेती है और उन लोगों से कहती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अपने लोगों को एक तरफ होने को कहो और फिर मुझे बाहर जाने दो। और वहीं बॉडीगार्ड सैनफेफे को देख रहे थे और सैनफेफे उन बॉडीगार्ड्स को। उसके बाद लू उन बॉडीगार्ड से कहता है जैसा इसने कहा है वैसा करो। तो सेक्रेटरी कहता है लेकिन, तो लू कहता है मूव साइड में हट जाओ। उसके बाद फेफे लू को जंप करवाते करवाते बाहर ले जाती है और फिर हेलीकॉप्टर को देखकर कहती है वाओ, ये कितना शानदार है, क्या ऐसे भी हेलीकॉप्टर होते हैं? फिर लू मुस्कुराने लगता है और फेफे से कहता है तुम इतना हैरान मत हो, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर फेफे लू को चाकू दिखाते हुए कहती है जिसके पास पैसा होता है वो आम लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही बोलता है। फिर लू फेफे से कहता है मिस सेन, आप देख रही है ना मैं कितना अमीर हूँ। अगर फ्यूचर में आप मेरे साथ रहेंगी तो कैसा होगा? मैं तुम्हें वैसी लाइफ दे दूंगा जो दुनिया की हर औरत चाहती होगी। जो कुछ वो नहीं पा सकती वो चीजें तुम पा सकती हो। तो फेफे लू से कहती है जैसा जीवन दुनिया में हर औरत चाहती है। ये ऑफर सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। तो लू मुस्कुराने लगता है और सोचता है ये फंस गई होगी। पर तभी फेफे लू की तरफ चाकू करके कहती है लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सभी लोग उस बदबूदार आदमी की तरह होंगे, घटिया? मतलब फेफे उसे ये कहना चाह रही थी कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तो लू फेफे से कहता है तुम्हें तो, और फिर सोचने लगता है सच में ये बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। और तभी फेफे लू से कहती है तुम चुपचाप बैठकर ऐसे क्या देख रहे हो? और फिर फेफे खिड़की की तरफ देखकर सोचने लगती है बाहर हमारे चारों ओर बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, मुझे इसे एक जगह पर बांधना होगा। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है जिससे मैं इसे बांध सकूं? दूसरी ओर लू फेफे को देखे जा रहा था और फिर लू थोड़ा हिलता है तो फेफे उसे चाकू दिखाकर कहती है हिलो मत। तो लू फेफे से बोलता है चिंता मत करो, मैं भागूंगा नहीं। फिर फेफे लू से कहती है यहीं पे बैठे रहो। उसके बाद फेफे को लू की साइड में एक पर्दा दिखता है। फेफे उस पर्दे को देखकर बोलती है हाँ ये ठीक है। फिर फेफे उस पर्दे को उतारने लगती है तो लू फेफे की गाल को छूने लगता है। फिर फेफे एकदम से पीछे हटती है और लू से कहती है क्या तुम मरना चाहते हो? तो लू फेफे से बोलता है मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छा लगता है। उसके बाद फेफे जल्दी से वो पर्दा ले लेती है और फिर सैनफेफे सोचने लगती है मेरा चेहरा छूने पर अच्छा लगता है, इसने मुझसे परमिशन भी नहीं मांगी, क्या ये एक राजा है? उसके बाद सैनफेफे लू को उस पर्दे से सीट पर बांध देती है। उसके बाद कहती है हे सुनो, क्या यहाँ पर खाना है? तो लू फेफे से इशारा करते हुए कहता है तुम्हारे लेफ्ट में है। उसके बाद फेफी वहाँ पर जाती है और एक बर्तन उठाकर सोचने लगती है अंडा और नूडल्स, यहाँ पर सामान बस किसी एक के लिए प्लान बनाकर रखा हुआ है। क्या ऐसा भी होता है हेलीकॉप्टर के अंदर एक किचन? उसके बाद फेफी सोचती है छोड़ो मैं खाने के लिए बना लेती हूँ। और वहीं दूसरी ओर लू सोच रहा है स्मेल काफी अच्छी आ रही है। उसके बाद फेफी लू की साइड वाली सीट पर आके बैठ जाती है और नूडल्स खाते हुए बोलती है ये काफी टेस्टी है। और वहीं लू सोच रहा है इसने बस अपने लिए ही खाना बनाया है। और फिर लू थोड़ा उदास चेहरा लेके बैठ जाता है। फिर फेफे लू से कहती है क्या तुम भी ये खाना चाहते हो? तो लू कहता है नहीं। और तभी लू का पेट गुड़गुड़ ऐसे करने लगता है भूख की वजह से। तो फेफे लू को देखकर हंसने लगती है और फेफी को हंसते हुए लू देखे जा रहा था। उसके बाद फेफे लू से कहती है अगर आप बुरा ना मानो तो ये आधा खा लो, किचन में और कुछ भी नहीं है। तो लू अपना मुंह फेर लेता है और कहता है और फिर मन ही मन में सोचता है नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो फेफे अपना बोल साइड में कर लेती है और लू से कहती है ठीक है फिर इसे भूल जाओ। और वो बोल लेकर किचन में जाने लगती है। तो लू कहता है क्या तुमने मुझे ये नहीं कहा था कि तुम मुझे ये खाने दोगी? तो फेफे लू से कहती है हाँ, आपने तो कुछ बोला ही नहीं था, तो मुझे लगा मेरे खाए हुए आधे नूडल्स आपको खाना पसंद नहीं होगा। और फिर कहती है ठीक है ये लो। पहले तो लू फेफे को देखता रहता है और फिर अपने हाथ उसकी तरफ करते हुए कहता है तुमने तो मुझे बांध रखा है, ऐसे मैं कैसे खा सकता हूँ? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।